Hello everyone, this is Ali Rahman Khan and make sure to download the Hum TV app on your phones. यतीम का दिल दुखाना फूफो कितना गुनाह होता है ना, और उन लोगों ने मेरा बहुत दिल दुखाया। अरे तुम किन लोगों की बात कर रही हो? किसी मुलाजिम ने कुछ कहा है क्या? उजाला और आपके बेटे तबरेज ने। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा हूँ। अरे पागल, उसमें तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। मैं तो उसकी माँ के मुस्तकबिल के बारे में भी सोच रहा हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे की परवरिश शमा करे, बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी। ठीक ही कहता था जलाल, यहाँ आम आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। सही कह रहे हो। इसे अगर तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स ना होते तो जलाल की बॉडी पता नहीं हम कैसे हासिल करते। बहुत बुरा हुआ जलाल के साथ, लेकिन मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जेल सुपरिटेंडेंट को तो मैंने पहले ही सस्पेंड करवा दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था उसके साथ, लेकिन सुनने में तो यह आया कि वो अपने किसी साथी के साथ फरार होने की कोशिश में मारा गया। सब बकवास है। हमेशा की तरह पुलिस अपना इल्जाम किसी और पे डाल रही है। बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। इसे डेड बॉडी कब तक आ जाएगी घर पे? डेड बॉडी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसको घर लाया जा सके, इसलिए आधे घंटे तक वो डायरेक्ट कब्रिस्तान आ जाएगी। हमें वहीं जाना पड़ेगा उसको रिसीव करने। मैं जरा उजाला को देख के आया, बहुत रो रही थी। मगर ये सब कुछ हुआ कैसे? जलाल ने किया क्या था? बेटा यही तो समझ में नहीं आ। तबरेज गया है ना पुलिस स्टेशन पता कर। एक ही तो सहारा था हमारा, जलाल ने उसे भी मार दिया। अल्लाह क्यों कर रहा है हमारे साथ ये सब कुछ? बस बेटा कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम तो उसकी रिहाई की तैयारियां कर रहे थे और ये एक बार फिर से मैं तना हो गई। कोई नहीं है वो हमारा। अरे क्यों नहीं है बेटा, मैं हूं ना। वो आप भी कितना अर्सा झेल लेगी मुझे? उजाला तो बहू है ना आपकी, इसलिए रह रही है। मगर मेरा तो भाई भी चला गया, ना माँ है ना बाप है, मैं तो यतीम रह गई ना। अरे बेटा तुम मेरी बेटियों की तरह हो जैसे उजाला है। वैसे परी ये उजाला कहाँ है? अभी उसकी हालत बहुत खराब है, वो अपने कमरे में। बस कर दो बेटा। क्यों है हमारे साथ ऐसा? एक एक करके सब छोड़ के जा रहे हैं हमें। अल्लाह के भेद वही जाने शमा, हम तो बेबस है इसका। भाई वो जैसा भी था वो मेरा भाई था, भले वो जेल में था, मगर एक महीने में हम मिल तो रहते थे उससे एक बार। अब कहाँ जाएगा जलाल? सबर करो जमा, सबर। नहीं होता सबर, नहीं आता मेरे दिल को सबर, नहीं आता सबर मेरे दिल को। जलाल नहीं मर सकता। वो कसूर क्या था उसका? सब तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, तुम ये कब से जिद करने लगी? क्या हो गया तुम्हें? सोच लो तुम, वरना मैं तुम्हारा भाई होने की हैसियत से वो करूंगा जो मेरी मर्जी होगी। सोच लो। क्यों लाए उसे यहाँ पे? तो क्या करता? उसे घर अकेला छोड़ा था? छोटी बच्ची है रीम, ये घर पे उसे चुड़ैल से मर जाती जो तुम उसे अकेला छोड़ के नहीं आ सकते थे। शमा, तुम्हें तो मौका चाहिए बात का बतंगड़ बनाने का। बस जानबूझ के करते हो मेरे साथ ऐसा, जानबूझ के मेरा दिल जलाते हो। क्या बेवकूफ हो गए? फौदगी वाला घर है और इस तरह झगड़ा कर रही हो? क्योंकि इसका दिमाग खराब है, ना मौका देखती है ना महल, बस शुरू हो जाती है ये। दिमाग मेरा नहीं, नियत तुम्हारी खराब। ये जानबूझ के बार बार रीम को मेरे मुकाबले ले आता है। तैयाब इसे कह दे कि ये रीम को मेरे सामने ना लेके आएगा, या तो मैं किसी दिन रीम को मार दूंगी या खुद को मार दूंगी। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? तुम उम्मीद से हो और इस वक्त में ऐसी बातें नहीं करते, वरना दुआ कबूल हो जाती है। तो फिर कह दे इसे कि रीम को मेरे सामने ना लेके आया करे। शमा बेगम, अब वो जमाने गए जब मैं तुम्हारे रोब में आता था। अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल में आएगा। ठीक है? ठीक है, फिर अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारा बच्चा पैदा करने का। चुप करो, कैसी फजूल बातें कर रही हो? ऐसी बकवास की ना गला घोंटूंगा तुम्हारा अपने हाथों से। क्यों बेवकूफ हो गए हो दोनों? दोनों को समझाना ही बेकार है। पागल हूं मैं, समझाती हूँ। उजाला, मैं और तैमूर कब्रिस्तान जा रहे हैं जलाल को दफनाने के लिए। तबरेज, मैं जलाल को आखिरी दफा देखना चाहती हूँ। नहीं उजाला,
बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं है घर लाई जा सके, इसलिए मैंने बेहतर ये समझा कि डायरेक्ट कब्रिस्तान ले जाए। मैं अपने भाई से आखिरी दफा मिल भी नहीं सकती। ये कैसा इंसाफ हुआ? मुझे इतनी सारी बातें करनी है तबरेज़ उससे, उससे लड़ना है, उसको समझाना है मुझे। कुछ नहीं कर पाई उसको बचाने के लिए, कुछ नहीं कर सकी। क्या हो गया? तैमूर, तुम्हें क्या हो गया? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, कितनी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं जितना मर्जी तुमसे बुरा सलूक करती थी, लेकिन कभी तुमने ऐसा नहीं किया। अकल आ गई है मुझे। सारी जिंदगी एक औरत के हाथों बेवकूफ नहीं बन सकता मैं। तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे अब मोहब्बत नहीं करते? पता नहीं। तुम नहीं करते ना मुझसे मोहब्बत, इसीलिए तुम बार बार रीम को मेरे मुकाबले ले आते हो। तुम इन बातों को छोड़ो, अब ये बताओ करना क्या है। तैमूर, रीम को छोड़ दो, उसे तलाक दे दो। मैं जब सोचती हूँ कि तुम रीम के साथ, तो मुझे आग लग जाती है। ये आग तुमने अपने आशियाने में खुद लगाई है शमा। कितना रोकता था तुम्हें, मिन्नतें करता था तुम्हारी, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती थी। तुम पता नहीं किन ऊंची हवाओं में उड़ रही थी शमा। तो इसका मतलब ये है कि तुमने शादी मुझे जलाने के लिए किया। कह दो तैमूर कि तुम रीम से मोहब्बत नहीं करते। ये मैंने कब कहा? तुम हमेशा खुद से फर्ज कर लेती हो सारी बातें। मैं नहीं मान सकती तैमूर, तुम्हारी बचपन की मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? तुम बचपन से मुझसे प्यार करते हो। अभी तुम मोहब्बत की बातें कर रही हो शमा बेगम। अगर मोहब्बत किसी वक्त भी किसी से हो सकती है ना, तो कभी भी किसी से खत्म भी हो सकती है। तैमूर, मुझे याद है आज भी तुम्हारे सारे बात। तुम तो दुनिया छोड़ने के लिए तैयार थे, छत से कूदने के लिए तैयार थे। तुम्हें क्या हो गया है आज? वादे तो तुमने भी किए थे मुझसे शमा। जब भी कोई नया सूट चाहिए होता था तब वादे करती थी, जब कोई नया सामान चाहिए होता था तब वादे करती थी। सब वादे याद है मुझे, सब बातें याद है, कैसे भूल सकता हूं मैं? तैमूर, वो सब मेरा बचपना था। तुम दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या मैं राज करने के लिए पैदा नहीं हुई? शमा, अच्छी सूरत सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब तक उसका मुंह ना खुले। और तुम जब भी अपना मुंह खोलती हो ना, कुछ गलत ही बोलती हो। तैमूर, इतनी बुरी हूं मैं यहाँ तुम्हारे अच्छे बुरे होने का फैसला करने के लिए नहीं बैठा। हम अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में बात करनी चाहिए ना। अभी मैं जा रहा हूँ, तदफीन के लिए देर हो रही है मुझे। बात करने के लिए रह क्या गया तैमूर? तुम अपना फैसला सुना तो चुके हो, और अगर मैं इतनी बुरी हूँ, इतनी फसाद की जड़ हूँ, तो मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। दफनाया मेरे भाई को। अभी कब्रिस्तान से ही आ रहा हूँ। मार डाला उसे, जवाब में मुझे मार डाला आपने उसे। जनाब, जवाब भी मिलेगा और इंसाफ भी, लेकिन प्लीज तुम नॉर्मल हो जाओ, जैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तबीयत के साथ साथ मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे सब छोड़ के चले गए, मेरा कोई नहीं रहा। जनाब, मैं नहीं चाहूंगा तुम्हें छोड़ के। एक आप ही तो मेरे अपने, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? वादा करें, आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। वादा करें मुझसे प्लीज। वादा कर रहा हूँ, अब तो सिर्फ मौत ही मुझे तुमसे जुदा। चुप हो जाए, खुदा के वास्ते इस तरह की बातें नहीं कर रहे। वैसे जलाल के जाने से मैं पागल हो चुकी हूँ, आप ऐसी बातें नहीं कर अच्छा ठीक है, नहीं करता। अच्छा प्लीज तुम प्लीज रोना बंद करो। जनाब, तुम्हें पता है मुझे तुमसे इस हालत में नहीं देखा जाता। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और तुम्हें पता भी तुम्हें स्ट्रांग रहना। चला गया, मैं लड़ती थी उससे, आज मुझे जवाब देके चला गया तबरेज़।
शमा, बात तो सुन लो मेरी। क्या बात सुनूं तैमूर मैं तुम्हारी, जब हमारे बीच में कुछ बात करने के लिए रह ही नहीं गया। मैं हमारी नहीं, हमारे होने वाले बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे अब तभी बात करूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। अब क्या मनवाना चाहती हो मुझसे? यही कि तुम रीम को छोड़ दो। तैमूर मैं तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूं, तुम रीम को वापस कर दे। हम बाहर चले जाएंगे अपने बच्चे को लेके, तुम उसे छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक तरफ तुम मुझसे कहती हो कि मेरे साथ रहना नहीं चाहती हो, दूसरी तरफ कहती हो कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तैमूर मत कहो उसे बीवी, तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है। मेरी बात सुनो, वो बीवी नहीं है तुम्हारी, वो सिर्फ एक समझौता था। ये मत भूलो शमा कि तुम मुझसे तलाक लेने पर रजामंद हो चुकी हो, इस शर्त पे कि इस बच्चे के पैदा होने के बाद तुम इसे मेरे हवाले कर दोगी। अगर ऐसी बात है तो तुमने अभी कहा ना कि रीम तुम्हारी बीवी है, तो औलाद तो तुम्हें रीम से भी मिल सकती है, तो बच्चा तुम्हें मुझसे ही क्यों चाहिए? कितनी बेवकूफ हो तुम, माँ तुम बनने वाली हो, वो नहीं। मैं कुछ नहीं जानती तैमूर, या तो तुम रीम को तलाक दो या फिर क्या? अब क्या नई धमकी देने वाली हो मुझे? या फिर मैं खुद समेत इस बच्चे को आग लगा दूंगी, और ना तुम्हें इस बार क्षमा मिलेगी और ना ही ये बच्चा। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, खुद को आग लगा लो या पंखे से लटक जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस ये बच्चा चाहिए। तुम कुछ भी कहो तैमूर, मगर इस बार क्षमा ऐसा ही करेगी। ठीक है, तुम्हारे जो दिल में आता है वो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें खुदकुशी की और इस कत्ल की दोनों का गुनाह मिलेगा, और कुदरत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी शमा। इसलिए तुम जो करना बहुत सोच समझ कर करना। तैमूर! तैमूर! उजाला, वो मैं कह रही थी कि मुझे बहुत अफसोस है जलाल का। कैसा अफसोस? और तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? क्या कर रही हो तुम मेरे घर में? क्या हो गया? क्या हुआ उजाला? क्या हुआ है? ये मेरे घर में क्या कर रही है? उजाला गेस्ट है हमारी। गेस्ट? मेरे लिए इसका सिर्फ एक ही हवाला है कि ये मेरी माँ की कातिल है। उजाला अंदर चलो। रीम आई एम सॉरी। नहीं, इससे कहें अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाए। मैं इसकी शक्ल अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। उजाला तबरेज मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं इसका आमना सामना बार बार बर्दाश्त कर सकूं। तुम किसका गुस्सा किस पे निकाल रही हो? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं निकाल रही हूँ, बल्कि इसको आईना दिखा रही हूँ। और आप क्यों इतनी इसकी साइड ले रहे हैं? उजाला बस कर दो। तबरेज प्लीज, मेरी वजह से आप उजाला को कुछ भी मत कहें। उससे मुझे जो कुछ कहना है वो कह सकती है। आखिर मैंने कौन सा अच्छा किया है तुम सबके साथ? और मैं भी तुम्हारे साथ मज़ीद कुछ अच्छा करने के मूड में नहीं। तुम्हें देख के मेरे सारे पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं। इसलिए रीम, मेरा सब्र मत आजमाओ मेरे सामने आकर। उजाला प्लीज, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक बार तुम मुझे माफ कर दो। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर तुम एक बार मुझे माफ कर दोगे तो शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। कभी नहीं। मैं तुम्हें मर के ही माफ नहीं करूंगी। कहीं माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। उजाला रीम आई एम सॉरी। उजाला की बातों का माइंड मत करना। वो इस वक्त इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है। मुझे यकीन है कि जब ठीक होगी तो माफ कर देगी तुम्हें। इट्स ओके तबरेज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उजाला को संभालो जाके। सही है। उजाला क्यों कर रही हो सब कुछ? मेरा कसूर क्या? मुझे बताओ तो सही। आप क्यों उस टीम की साइड लेते रहते हैं? क्यों उसके लिए तकलीफ होती है आपको? उजाला मैं क्यों उसको तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा? लेकिन बात असूल की है जो तुम जज्बात में आके समझ नहीं रही। अच्छा, उसने कौन से उसूल फॉलो किए थे?
जब उसने मुझे उस गुंडे के हाथों किडनैप करवा दिया, मेरी अम्मा इस सदमे में। उजाला, मुमानी की डेथ उस मुकर्रर वक्त पे होनी थी तो हो गई। इसमें तो अल्लाह ताला की मर्जी थी ना। तुम क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो? अब क्यों उसकी हमदर्दी में खुद को हल्कान किए जा रहे हैं? क्योंकि उजाला, मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम अगर उसको माफ कर दोगी तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं हरगिज उसे माफ नहीं करूंगी। उजाला, किसी को माफ करने से बड़ा इंतकाम कोई भी नहीं होता। मेरी बात सुनो, उसको माफ करने से तुम खुद भी सुकून में आ जाओगी। मेरा दिल नहीं मानता है। उसका इतना बड़ा जुर्म और उसका कफारा एक छोटा सा लव माफी। अच्छा, क्या सजा देना चाहती हो बताओ? जान से मारना चाहती हो उसको? इसमें मर्डर तो नहीं हूं। कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसा? तो फिर उजाला, उसको माफ ना करने से तुम्हें क्या हासिल होगा? उसकी बेसुकूनी मिलेगी। उसे भी वैसे तड़पना चाहिए जैसे मैं तड़पी थी। तुम नहीं समझोगी, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी बीवी, जिसका दिल इंतहाई खूबसूरत है, वो आला ज़र्फी का मुजाहिरा करे। तो आपके छोटे से दिल में दुनिया भर का गम क्यों समाया हुआ है? क्योंकि उजाला, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। तो प्लीज मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर ना अपने शौहर को बता देना कि शमा जा रही है मरने। अरे शमा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? तुम अपने घर को देखो, अपने घर को संभालो। तो फिर आपका क्या मशवरा है? मैं रीम को तलाक दे दूं? बिल्कुल यही सही होगा। क्या फूफो, आप भी शमा की साइड ले रही?